नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मदरसन सुमी के ही एक मतलब डीमर्जर कंपनी के बारे में। तो मदरसन सुमी के अंदर ही इस कंपनी था पहले, तो अभी उसको डीमर्जर किया गया है। तो जितने सारे दोस्तों के पास मदरसन सुमी का शेयर थे, तो उसका 1:1 रेशियो का बोनस सॉरी 1:1 रेशियो का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला इस मदरसन सुमी के ही कंपनीज के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। तो कंपनी का नाम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो एम सुमी है। तो एम सुमी कंपनी का नाम है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वायरिंग डिपार्टमेंट से कंपनी काम करते हैं। तो वायरिंग्स का मतलब क्या है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, तो ये एक मदरसन सुमी के ग्रुप के ही कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है? देखिए, आप जितने सारे व्हीकल्स है, जितने सारे गाड़ियां हैं, उसमें आप देखेंगे तो वायर्स के बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कहेंगे सर, वायर्स की तो जरूरत है, तो इसका सिर्फ के सिर्फ व्हीकल्स के लिए ही वायर बनाते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर भी वायर्स बनाते हैं। अगर इस कंपनी का डिटेल्स आपको बता दूं, आप देखेंगे सिर्फ व्हीकल्स में नहीं, और भी देखिए व्हीकल्स में इतने सारे वायरिंग्स लगाए जाते हैं, इसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो बड़े मशीनरीज होते हैं, उसके ऊपर भी वायर्स जो लगाए जाते हैं, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग इसी कंपनी करते हैं। तो इसीलिए आप सोचना, मदरसन सुमी का ये जो कंपनी है, ये आज शायद आपको 60 रुपीज में शेयर दे रहा है। फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रैली दिखा सकते हैं। क्यों? आप कहेंगे सर क्यों इस तरीके से बातचीत बता रहा है? क्योंकि देखिए इसके पीछे लॉजिक भी है। चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनीज की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। तो वेबसाइट में तो आप देख ही चुके होंगे। तो कंपनीज की जानकारी के बारे में बात करूं तो मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड जो है, वो एक मदरसन सुमी के ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो जिसको डीमर्जर किया गया है, तो इसका मतलब उसको अलग किया गया है सेक्टर वाइज। तो डीमर्जर जब किया गया तब 1:1 रेशियो का यहाँ पे डीमर्जेशन किया गया था। इसका मतलब आपके पास मदरसन सुमी का अगर मान के चलिए 1000 शेयर था, तो आपको मदरसन सुमी वायरिंग्स के 1000 शेयर मिल चुके हैं। तो 1:1 का शेयर यहाँ पे बोनस वो दे चुके थे। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी 52 वीक का हाई किए 16 नवंबर 71.15 रुपीज। वो मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। एक गुड न्यूज आया था, उस बेसिस से स्टॉक में एक बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला था। फिर से वो क्रैक मतलब वही लेवल में जाकर खड़ा हो गया जहां से वो स्टार्ट हुए थे। 52 का लो कब किए थे? 40 रुपीज में, वो भी 30 मार्च में। कंपनी का डेली बेसिस परसेंटेज दिखा दूं, इस कंपनी का परसेंटेज डिलीवरी बहुत तगड़ा दिखेगा, 61.93% का। तो अराउंड जितने ट्रेडिंग होते हैं उसी के आसपास कंपनी का डिलीवरी भी उठाए जाते हैं। तो चलो मैं प्रीवियस भी डिलीवरी आपको दिखा दूं। तो मैं एक दिग्गज वेबसाइट देखा जाए तो ट्रेन लाइन के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो डिलीवरी है, आप डे बेसिस देखेंगे तो आपको जबरदस्त डिलीवरी दिखेगा। 75%, 75%, 60%, 69%, 74%। तो इस तरीके से तगड़ा डिलीवरी दिखाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कंपनी में ऑब्वियसली पॉजिटिव दम है एज ए फ्यूचर। तो चलो मैं उसी के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, कंपनीज के बारे में जानकारी दूं तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से अभी लार्ज कैप बन चुके हैं। 26,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो 56 के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो धमाका जैसा देखने को मिला। हाँ, वैल्यूएशन हिसाब से आप देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 23 है, मगर इसका पी रेशियो 56 है। मतलब हाई वैल्यूएशन में आपको देखने को मिला है। कंपनी का एनुअल इनकम 411 करोड़ के आसपास है। डेप 375 करोड़ के आसपास है। तो डेप जो है 0.34% के आसपास है। इसका मतलब आप डेप को कंसीडर कर सकते हैं, डेप फ्री भी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का फ्री कैश के बारे में बात करूं, हाथ में 400 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो मुझे सबसे जो अच्छा पॉइंट्स लगा वो है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जो 15% के ऊपर होना चाहिए था, वो यहाँ पे देखने को मिला है। क्या प्रीवियस भी इस तरीके से था? वो आपको दिखा दूं। तो चलो वो आपको दिखा दूं। देखिए, कंपनी का डेटा उतना अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट में अभी लिस्टिंग हुआ है, तो उसके हिसाब से उतना डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा।
₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹4 इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इसी मतलब पी रेशियो और जो मार्केट कैप टू सेल्स, इस दोनों चीज़ को देखने के बाद मुझे लगता है कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला है। तो कंपनी डिविडेंड पे आउट जबरदस्त दे चुके हैं, 65% का डिविडेंड दे चुके हैं। 65% पे आउट मतलब कोई छोटा-मोटा डिविडेंड नहीं है, बहुत तगड़ा डिविडेंड कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं किया, क्वार्टरली भी देखेंगे तो कंपनी हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए कंपनी का बैलेंस शीट भी मेंटेन हो रहा है। जैसे देखिए रिजर्व पहले 0 था, अभी कितना बढ़ चुके हैं आप देख सकते हैं। जो कर्जा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 96 करोड़ के आसपास, 283 करोड़ के आसपास, 74 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। तो धीरे-धीरे करके करें कर्जा भी बढ़ रहा है, कंपनी का ग्रोथ भी जिस तरीके से बढ़ रहा है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। आप देख सकते हैं 11 करोड़ 500 करोड़ के आसपास कंपनी कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। तो कंपनी के इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग है। एफएस के पास 14% होल्डिंग था, आज वो 10% होल्डिंग रखे हैं। डीएस के पास 13% होल्डिंग था, आज वो 18% से भी ज़्यादा होल्डिंग रखे हैं। पब्लिक माल उठा नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन उठा के रखे हैं, तो इसलिए उठा नहीं जाए। देखिए कोई भी स्टॉक में डिलीवरी जब इस तरीके से देखने को मिलता है ना, तो सोच लेना वो डिलीवरी रिटेल पब्लिक नहीं, एज़ ए इन्वेस्टर उठा रहा है, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। तो इसीलिए इतना बड़ा डिलीवरी आपको देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? सबसे लास्ट पॉइंट यही आता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी में दम है, कंपनी के ऊपर अभी से आप स्टडी करिए, अभी से आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कभी भी मौका मिले, कभी भी सस्ते दामों में मिले तो इस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीज़न ज़रूर लेना, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अप ट्रेंड में ही है। कंपनी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, इस ट्रेंड के ऊपर अगर ट्रेड करे तो एक अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।